अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं नाइला भट्टी। चलते हैं आज की अहम खबर की तरफ। टंडोला यार से तारिक हमीद अब्बासी की खबर शामिल करते ईमान दस्तरखान की टीम की जानिब से दारुल सुकून राशिदाबाद में रोज़ा इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया गया, जिसमें 300 से ज़ायद स्पेशल बच्चों, मर्द और ख़वातीन ने शिरकत की। इस मौका पर सीईओ राशिदाबाद मेजर सैयद अली शाह, अफजल पठान, जावेद इकबाल अब्बासी, रशीद अहमद आनी और ईमान दस्तरखान टीम के रूह रवां और मुत्तहिदा इत्तेहाद अब्बासिया के मरकजी राब्ता सेक्रेटरी सीनियर सहाफ़ी अब्दुल हमीद अब्बासी ने रोज़ा इफ्तार पार्टी में खिताब करते हुए कहा कि हमारी टीम अल्लाह के बंदों की खिदमत का फरीज़ा सर अंजाम देने को अपने लिए एक सादत समझती है। रोज़ा इफ्तार कराने का मकसद अल्लाह की बंदगी हासिल करना मकसूद। आज की रोज़ा इफ्तारी में मेरे जिन जिन दोस्तों ने मावनत की है, अल्लाह उनके रिज़्क़ व रोज़गार में इजाफा करे। उन्होंने मज़ीद कहा कि रमज़ानुल मुबारक का महीना तागूत के सामने खड़ा हो जाने का पैगाम देता है। रोज़ा खालिस अल्लाह के लिए है, वही इसका बेहतर अजर देने वाला है। रोज़ा रब से वफ़ादारी का नाम है, रोज़ा खालिस अल्लाह के लिए है, वही इसका बेहतर अजर देने वाला है। रोज़ा रब से वफ़ादारी का नाम है। रमज़ानुल मुबारक का महीना तागूत के सामने खड़ा हो जाने का असीम पैगाम देता है। रमज़ानुल मुबारक असीम शान महीना है और ये तमाम महीनों का सरदार है। इस माह मुबारक में अल्लाह से ताल्लुक़ को मजबूत बनाया जाए, कुरान को तर्जुमा के साथ पढ़ा जाए और समझा जाए। रमज़ान नज़ूल कुरान का महीना है, इन लोगों के दिलों की तब्दील कर देता है। रमज़ान के सातों बरकतों रहमतों की ओर ज़्यादा से ज़्यादा समेटा जाए और इस माह मुबारक को अपनी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान समझा जाए। दुनिया में रब के निज़ाम के नफाज के लिए अमली कोशिशें की जाएँ, अल्लाह से अपनी मग़फ़िरत हासिल की जाए। रमज़ान मुबारक में जंग बदर और फ़तह मक्का हुआ। अल्लाह ताला ने कुफ्र के मुकाबले में मुसलमानों को फ़तह अता फरमाई। हक़ हमेशा कामयाब होता है, हक़ का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह ताला ने हत मुसलमानों को फ़तह मुबीन अता फरमाई। अल्लाह पे खालिस्तन यकीन और ईमान कायम किया जाए तो पूरी दुनिया को फ़तह किया जा सकता है। रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हो गया। यह अशरा जहन्नम से निजात का महीना है। इस रमज़ान को अपनी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान का महीना समझ कर गुजारें और अपनी ज़िंदगी में तकवा पैदा करो। अल्लाह को तकवा बहुत पसंद है। माशाल्लाह आज जो प्रोग्राम राशिदाबाद में मैंने देखा, हमीद अब्बासी साहब के साथ बाकी दोस्त संगत जो भी है और यहाँ जो भी माशाल्लाह देखा, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर बंदे को, हर मुसलमान को इसी हालात के हिसाब से और इस महंगाई के हिसाब से हर बंदे को तौफीक देवे ताकि इनका खिदमत करे। और माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ, अल्लाह और देवे। खिदमत का मौका दे और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला नवाज़े। मुखैर हज़रात के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे कि वो इनके फलाही इदारों की तरफ भी रुजू करें? मुखैर हज़रात से मेरी यही गुजारिश है कि ये एक फलाही अदारा है राशिदाबाद, जिसमें तकरीबन 16 ऑर्गेनाइजेशन हैं और तकरीबन तमाम ही ऑर्गेनाइजेशन को राशिदाबाद जो है मुकाफ़ कर रहा है। लेकिन राशिदाबाद जो कुछ कर रहा है, अब मेरा ख्याल है इतनी ज़्यादा जो है ये सारा डोनेशन पे चल रहा है और इतनी ज़्यादा डोनेशन आ नहीं रही। तो मैं यही गुजारिश करूँगा, गवर्नमेंट से हम एक पैसा भी नहीं लेते हैं, गवर्नमेंट हमें किसी चीज़ की मदद नहीं और ना हम गवर्नमेंट से कुछ लेना चाहते हैं। लेकिन मुखैर हज़रात से हमारी गुजारिश है कि वो जो कुछ दाने दरमे सुख में जो कुछ भी कर सकें वो राशिदाबाद की हेल्प करें और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको भी जिस तरह भी हेल्प करना चाहते हैं। मौजूदा जो सूरत हाल है, महंगाई की जो शरह देख रहे हैं, उसमें आप आम आदमी को किस तरह देख रहे हैं? उसमें हम लोग और इदारों को किस तरह मतलब इसको चलाने के लिए शुक्र है अल्लाह का कि हमारा बाहर से भी जितने भी हमारे बड़े बड़े डोनर्स हैं, अमेरिका है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, इटली है, हर जगह जहाँ जहाँ हमारे एयरफोर्स के ऑफिसर्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर रहे हैं। हमने 2 ऑर्गेनाइजेशन और बनाई है, एक आलमाबाद है जो सवाबी में है एम आलम के नाम पे, और एक जेम्स-आबाद अभी कोट गुलाम मोहम्मद में हम एक और ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, जिसमें से किसी ने डोनेट की है जगह पर और उस पर हम काफ़ी कुछ तो लोगों से जो मुखैर हज़रात हैं उनसे हमारी यही गुजारिश होगी कि वो जो भी कर सकते हैं, चाहे देखें 10 रुपये 100 रुपये भी मिला के बहुत कुछ हो जाता है, तो हमारे लिए आप जो कुछ भी कर सकते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेरी गुजारिश होगी कि आप लोग आगे बढ़ें और इस कार्यक्रम में अपना हिस्सा डालें। थैंक यू सर, थैंक यू सर। क्या पार्टी दी गई है आज आपको कि हाँ मेहमान आए हैं?
آپ نے यहाँ रोज़ा अख्तियार किया है कि स्पेशल बच्चों के साथ किस तरह महसूस हुआ और इमाम दस्तरखान की काबिज है, इसको आप किस तरह देखते हैं? ये इमाम दस्तरखान की तरफ से जो आज स्कूल में इफ्तार पार्टी दी गई है, इत्तेफाक से मेरा पहली मरतबा कराना हुआ है, लेकिन देखा ये है कि माशाल्लाह बड़े एहतमाम किया गया है, ज़बरदस्त तरीके से और ये जो दारुल सुकून के बच्चे हैं बड़े एहतमाम के साथ इफ्तार करा गया है। मैं इस इफ्तारी के मौके पर अब्दुल हमीद अब्बासी और ईमान की टीम को मुबारकबाद देता हूँ। तो ये बेहतरीन जज्बा है, खिदमत का इससे बढ़कर जज्बा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इंसानियत की खिदमत जो है बहुत बड़ा जज्बा है, ये टीम कर रही है। मैं बहुत